तहरीक इंसाफ के लिए सियासी हमदर्दियां रखने वाले मारूफ तज्जियाकार कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीर ने कहा है कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत की जो सूरत हाल है, इसे देखकर इसराइल की जमहूरियत ज्यादा बेहतर लगती है। इसराइल में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी कायम है। इसराइली फौज अपने मुल्क से बाहर गैरों पर जुल्म करती है, लेकिन उनके मुल्क के अंदर जमहूरियत कार फरमा है। आगे नतीजा खुद निकाला जा सकता है। अपने सियासी तज्जिये में अयाज अमीर कहते हैं कि हमारा 78 साल तजर्बा बताता है कि जमहूरियत चलाना हमारे बस की बात नहीं। हम कभी भी जमहूरी कायदे कानून के मुताबिक रियासत का कारोबार नहीं चला सके। हर नाजुक मौके पर जमहूरियत पर शब खून मारा गया। अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक और मुशर्रफ अदवार सबको याद हैं। महसूस यूं होता है कि सिविलियन हो या फौजी, हर कोई एक ही सांचे में ढला हुआ है। इंतखाबात ऐसे हों कि वोटों की गिनती पूरी ना हो और नताइज का अपनी मर्जी से ऐलान कर दिया जाए तो पीछे क्या रह जाता है। और अब तो इर्तकाज़े इक़्तिदार इतना हो गया है कि जल्द तब्दीली के कोई इम्कान नजर नहीं आते। पहले भी ऐसे लंबे अदवार रहे हैं, लिहाजा एक तारीख दौर और सही लगता है हमारे सितारों का यही फरमान है। अयाज अमीर कहते हैं कि यहूदी रियासत यानी इसराइल का जबर पूरी इस्लामी दुनिया के जबर से ज्यादा साबित हुआ। आलमी मंजरनामे पर हालिया वाकयात ने जहां इसराइली ताकत को नुमाया करके दिखाया, वहां तमाम मुसलमान मुमालिक की हैसियत को बेनकाब कर दिया। आबादी के लिहाज से वो छोटा सा मुल्क तमाम अतराफ हावी रहा। फर्क यह है कि बामुकाबला इस्लामी दुनिया अंदरूनी तौर पर इसराइल में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी कायम है। इसराइली फौज जुल्म बाहर करती है, अंदरून इसराइल जमहूरियत कार फरमा है। इसमें कोई रोने या मातम की बात नहीं। हमारा मिजाज और खमीर मुख्तलिफ है। कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती जैसे तस्वुरात एक खौल की तरह हम पर चढ़ाए गए थे। हमारी अपनी तारीख देख लीजिए, असल में ऐसे ख्यालात से हमारा कभी लेना देना न था। ये तो अंग्रेज अपनी तर्ज हुक्मरानी हिंदुस्तान पर छोड़ गए। वक्त गुजरने के साथ साथ कानून के ज़ाब्ते मुरतब हुए और यहाँ की आबादी इनसे रूशनास होते गए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, कानून शहादत, ये हमारे कहाँ थे? ये कानून तो अंग्रेजों ने लिखे थे। ये ख्यालात भी अंग्रेज के ही थे कि फैसला साजी और हुकूमती कारोबार में अवाम की राय होनी चाहिए। ऐसा तस्वुर तो इस खित्ते में कभी ना था। यहाँ तो चाहे हिंदू थे या मुसलमान हाकिम, सब मुतलकुल अन्नान ही होते थे। आज की जबान में इन्हें आमिर ही कहा जाएगा। जो वो कहते थे वही कानून होता था। हुकूमत इनकी, फौज इनकी, निजाम इंसाफ इनका और रियासती दौलत भी इनकी। अयाज अमीर बताते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बजोर शमशीर व बंदूक फतह किया। यहाँ के वसाइल अपने इस्तेमाल में लाए, जैसा कि हर फाते करता है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक ऐसी हुक्मरानी की बिसात बिछाई जिसमें नुमाइंदा हुकूमत का तस्वुर जन्म लेने लगा। यहाँ के बासियों को क्या पता था कि सियासी पार्टियां क्या होती हैं। ये तो एक अंग्रेज ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली और इसी अंग्रेज की बनाई गई जमात के प्लेटफॉर्म से पढ़े लिखे हिंदुस्तानी नुमाइंदा हुकूमत बने और कुछ अरसा बाद आज़ादी की बातें करने लगे। जो पढ़े लिखे हिंदुस्तानी थे वो मकतबों और मंदिरों के पढ़े हुए नहीं थे, बल्कि उन्होंने अंग्रेजी तालीम हासिल की और इसी की बदौलत इनके जहनों में जमहूरियत और नुमाइंदा हुकूमत के ख्यालात पैदा हो गए। अखबारात और प्रेस का तस्वुर कहाँ से आया? इंतखाबात की रीत किसने डाली? इन ख्यालात का यहाँ आना और फिर इनकी तरवीज अंग्रेज सरकार की वजह से हुई। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं। अयाज अमीर कहते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहनदास करमचंद गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, हुसैन शहीद सोहरावर्दी और पता नहीं कितने लोग, ये सब अंग्रेजी तालीम और तरबियत के प्रोडक्ट थे। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी का मौसर तरीन हथियार मगरबी अफकार थे, ना कि कोई और अकायद। ऐसे में समझ ये नहीं आती कि लोग 27वीं आईनी तरमीम पर मातम क्यों कर रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि इस खित्ते में आज़ाद अदलिया का भी कोई तस्वुर नहीं था। ये भी समंदर पार से आया। जैसे लंडे के कपड़े आते कहीं और से हैं और हस्बे जरूरत पहन लिए जाते हैं, ऐसे ही जमहूरी लिबास भी हमें बाहर से मिले और हमें पहनने पड़े, लेकिन पहने मजबूरी से, क्योंकि ये बाहर के अफकार सही तौर पर हमें कभी फिट नहीं आए। इनमें हमने अपने आप को कभी आसूदा महसूस ना किया। इसलिए नया मुल्क वजूद में आते ही इन बेगाने तस्वुरात पर पेवंदकारी होने लगी। अयाज अमीर कहते हैं कि यही वजह है कि पाकिस्तान को एक पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत देने के बावजूद हम लोग जमहूरी नहीं हो पाए
और हर चंद बरस कोई ना कोई आमिर इख्तिदार पर काबिज होकर आइन को या तो मुअत्तल कर देता है और या फिर इसमें तरमीम कराना शुरू कर देता है। गोरे हमें आइन और कानून की हुक्मरानी का दर्स तो दे गए, लेकिन आइन और कानून की हाकमियत का तस्वुर हमारे मिजाज और हमारे खमीर से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा एक एक करके इन तस्वुरात का पाकिस्तान में सत्यानाश होता रहा। चुनाचे आज 78 वर्ष बाद बात ये नहीं कि जमहूरियत के उसूल रोंदे जा रहे हैं, बल्कि ये कि हमारे करते धर्ताओं का मिजाज ही ऐसा रहा। जमहूरी उसूलों की पासदारी इनके लिए हमेशा एक तकलीफ दे अमर साबित हुआ। अयाज अमीर के मुताबिक ऐसे में आइन, कानून और अदालतों की वक़्त 2 टके की भी नहीं है। 27वीं तरमीम ने नई हकीकतों को जन्म नहीं दिया, बल्कि पहले से मौजूद हकीकतों पर कानून का रूप चढ़ा दिया है। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट बेवक़्त पहले ही हो चुकी थी, अब इसकी बेवक़्ती को कानूनी ज़बान के दायरे में डाल दिया गया है। आईनी तशरीह का हक तो अमलन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से ले लिया गया था, अब इस हकीकत को एक कानूनी ज़बान दे दी गई है। जहां तक शिक 243 में तरमीम का ताल्लुक है, कौम को पहले ही समझ थी कि आर्म फोर्सेस की कमान का फलसफा क्या है। अब बात थोड़ी वाज़ेह हो गई है, लेकिन असल में खदोखाल तो वही हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।